नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश पवार, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैजन ऑन्कोलॉजी नेटवर्क, हैदराबाद। आज हम अंडाशय कैंसर के बारे में बात करेंगे। अंडाशय कैंसर, गर्भाशय के बगल में जो अंडाशय होते हैं उसमें कैंसर होना ओवेरियन कैंसर या अंडाशय का कैंसर कहते हैं। तो ये जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, इसके प्रेजेंटेशन बहुत अजीब होता है कि मतलब गैस फॉर्म होना या पेट हल्का सा फूलना, भूख न लगना, और हम जो कॉमन सिम्टम्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं उस सिम्टम्स में हम लोग इग्नोर करते हैं, या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाने के बाद भी कुछ गोलियां, मतलब एसिडिटी की गोली दी जाती है एंड हम वो चीज़ पोस्टपोन करते हैं। इसलिए इसका प्रेजेंटेशन जो है कि अगर समझो आपका पेट थोड़ा सा हल्का सा फूल रहा है तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। और पिछले हफ्ते मैंने एक लेडी को देखा, लेडी थोड़ी सी मोटी थी, तो उनको लगा कि मोटापे की वजह से उनका पेट फूल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लार्ज ओवेरियन मास था उनके पेट में। तो जनरली प्रेजेंटेशन जो होता है, अगर समझो आप हाथ लगा के देखें तो गांठ दिख जाती है, और अगर वो गांठ बढ़ जाती है तो दिख जाती है, लेकिन जनरली ये जब फैलने के बाद, मतलब तीसरे या चौथे स्टेज में ही इसकी ये बीमारी पकड़ी जाती है। दूसरे स्टेज में अगर ये बीमारी पकड़ी जाए तो इसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद जनरली स्टेज पता करने के लिए एमआरआई किया जाता है या सीटी स्कैन किया जाता है। एक बार पता चलने के बाद बायोप्सी करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हम लोग सर्जरी के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में होने के बाद डायरेक्ट सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करके ओवेरियन मास, अगर समझो आपके बच्चे हो चुके हैं और बच्चे पैदा करने की अगर इच्छा नहीं हो तो गर्भाशय और अंडाशय, दोनों अंडाशय और जहाँ जहाँ वो बीमारी जनरली फैलती है बॉडी में, पेट में, वो सब ओमेंटम कहते हैं, पेरिटोनियम जो लाइनिंग होती है वो सब निकाल देते हैं और टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और जब एग्जैक्ट स्टेज पता चलता है ऑपरेशन के बाद, फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। अगर समझो तीसरे स्टेज में है और बहुत ज़्यादा बीमारी है और आपका ट्यूमर मार्कर CA125 है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कीमोथेरेपी दी जाती है, वो साइज़ कम किया जाता है और फिर ऑपरेशन करके सारा जो जहाँ जहाँ बीमारी है पूरा निकाल देते हैं। इसको साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। अगर समझो कीमोथेरेपी के बाद जब साइटोरिडक्टिव सर्जरी करते हैं, एक और ऑप्शन है हाईपेक देना, मतलब हीटेड कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी के ड्रग्स देते हैं, और ये स्पेशल मशीन द्वारा दिया जाता है। इसका भी फ़ायदा होता है IV कीमोथेरेपी के अलावा। और जब बहुत ज़्यादा, मतलब का फुल बॉडी में फैल जाए तो कीमोथेरेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, और जो नया ट्रीटमेंट आया है इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी भी ऐड किया जाता है। धन्यवाद।